तो प्राइज मनी भी है। ठीक है, देखिए क्या सीखना है आज। आप सभी को याद है कि हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन सीख रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है उसमें तीन ही चीजें है। पहला क्या है बेटा? असेट, दूसरा लायबिलिटी, और तीसरा बेटा कैपिटल। राइट। अभी इसमें एक सेकंड यार, इसका कोई बटन। इसमें जो असेट है, असेट का लॉजिक क्या है बेटा बोलो? असेट जो है वो आप क्या कि या तो असेट आएगा तो प्लस होगा, और नहीं तो जाएगा तो माइनस होगा। असेट मीन्स कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी। ठीक है। देन बेटा, हेलो हेलो हेलो। दूसरी चीज है बेटा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी क्या? कर्जा बढ़ गया तो प्लस, उधारी पे गुड्स लाया, किसी से लोन लिया तो प्लस, और पेड कर दिया तो माइनस। कैपिटल में बहुत कुछ है। ओनर ने अगर बिजनेस को कैपिटल दिया, कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल ड्राइंग, बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो माइनस होगा। एक्सपेंसेस हो गए तो माइनस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा, इनकम होगी, गेन होगी तो प्लस होगा। ड्राइंग से भी क्या होगा? माइनस। तो अभी हमको उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसके पहले 2 ही मिनट। है ना, एक एक बेंच पर बसो। नाउ बेटा, सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। स्टेटमेंट शोविंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो सब लोग। अभी आपके पास सब ये ड्रॉ किया हुआ है, आपको लिखना नहीं है। मैं खाली आज ये वैभव सर का आईपैड यूज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है। ये इधर क्या होता है बेटा? कैपिटल। यहाँ होता है प्लस का सिंबल। यहाँ पे होती है बेटा लाइबिलिटीज। फिर होता है इक्वल टू का सिंबल। फिर होता है बेटा एसेट, बराबर ना? और फिर होती है टोटल। राइट। अभी यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे लिख दिया मैंने ट्रांजैक्शन। यहाँ पे लिख दिया बेटा एसेट। यहाँ पे लिखा इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है बेटा। अभी एक चीज याद रखना। किसी ने मुझे पूछा था कल, आपके बैच में पूछा था, खाली ट्रांजैक्शन लिखने को मार्क्स मिलते हैं क्या? उसको 0 मार्क है, वो क्वेश्चन है। इधर जो लिखता हूँ ना मैं, उसको कोई मार्क नहीं है। हाँ, पढ़ो पहला ट्रांजैक्शन क्या था? थर्ड वन क्या? फोर्थ वन? फोर्थ, हाँ बोलो। मिस्टर मिस्टर सचिन कुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000।
स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000। ठीक है बेटा। चलो बोलो, सचिन ने बिजनेस को पैसा दिया, बिजनेस में क्या आया? एसेट, कैश आया, तो यहाँ पे +50 लिख दो। लिख दिया, वेरी गुड। ओनर ने दिया यानी क्या बढ़ा बेटा? कैपिटल, तो कैपिटल में लिख दिया +50। इधर क्या आएगा बेटा? 0। तो टोटल की 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000। डन। नाउ सेकंड वन। सेकंड क्या है बेटा? नंबर 2, ब्रॉट फर्नीचर, ब्रॉट यानी परचेस, हाँ, फर्नीचर फ्रॉम जेके फर्नीचर मार्ट, ब्रॉट फर्नीचर फ्रॉम जेके फर्नीचर मार्ट। कितना रुपया है बेटा? हाँ, 3,000। अभी ध्यान दो, फर्नीचर परचेस किया तो बेटा फर्नीचर आएगा या जाएगा? आएगा। फर्नीचर क्या है बेटा, लोग बोलो? एसेट। तो एसेट प्लस हो गया। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है बहुत बड़ा, फर्नीचर कम से जाने पर है। अब बेटा यहाँ पे जेके फर्नीचर मार्ट ऐसा नाम दिया है दुकान का, दिख रहा है? मैंने आपको बहुत 5-6 साल पहले सिखाया था जब आप 5वीं 6वीं में थे बेटा। जस्ट पहला ट्रांजैक्शन हुआ है बेटा, कैपिटल वाला। अपना अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक चल रहा है। कल अपन ने 3 प्रॉब्लम किए थे, उसका उसका ये पहला प्रॉब्लम, पहला हो गया है, दैट इज कैपिटल वाला। कैपिटल की एंट्री आपको पता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है बेटा? एसेट इज इक्वल टू, हम लोग क्या सीख रहे हैं पिछले 3 दिन से? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बिजनेस में कैश, गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी आया तो क्या करेंगे? प्लस। कुछ भी गया तो क्या करेंगे? माइनस। उधारी पे कुछ भी लाया तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, और वापस कर दिया, लोन लिया वापस कर दिया तो क्या होगा? माइनस। ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, प्लस। ओनर ने खुद के लिए पैसा निकाला, माइनस। एक्सपेंसेस हुआ, माइनस। इनकम हुई, प्लस। यही लॉजिक है, इसी पे कर रहे हैं। अभी देखो, अपना पहला ट्रांजैक्शन था, सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी ओनर ने बिजनेस को कैश दी। अब ओनर ने बिजनेस को कैश दी यानी बिजनेस में क्या आया बेटा? कैपिटल। और बिजनेस में क्या आई? कैश। तो कैश क्या है बेटा? एसेट। और ओनर ने दिया यानी कैपिटल बढ़ गया। अभी दूसरा, फर्नीचर परचेस किया, सो फर्नीचर कम्स इन और गोज आउट? कम्स इन। तो फर्नीचर क्या है बेटा? एसेट। तो एसेट आया यानी एसेट बढ़ गया। लेकिन बेटा यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है जेके मार्ट, तो मैंने आपको क्या सिखाया? जब भी आप कुछ खरीदी बिक्री करोगे और पार्टी का नाम अगर दिया है तो इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी आपकी उधारी बढ़ गई। उधारी बढ़ गई यानी क्या बढ़ेगी? आउटसाइड लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3,000। और इधर क्या लिखोगे? डैश। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 53,000 इज इक्वल टू 3 + 50। एग्जाम में किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, बोलो? 53 इज इक्वल टू 3 + 50, ये दो लिख लो, फिर बचे हुए ट्रांजेक्शन। ये प्रॉब्लम में बहुत डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन आने वाले हैं, तो ही मजा आएगा। रोज अगर मैं इजी सिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मास्तर फार भारी है, परीक्षेत शिवाय। तो अभी डिफिकल्ट वाले आने वाले हैं। चलेगा? डिफिकल्ट चैलेंजेस अच्छे लगते हैं बेटा लाइफ में। हाँ। यस्टरडे का कोई होमवर्क था क्या? नहीं था। व्हाट अबाउट यस्टरडे, क्या बोला आपने? काय करायचं होतं? होमवर्क था क्या? नहीं था ना, कि था? ए झूठे लोग, नहीं था। फिर ये क्या पूछ रहा है? कोई तो पूछ रहा है यस्टरडे कुछ तो था। चेक करना था क्या? अच्छा अच्छा, क्या आंसर आया उसका? 10,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस, ओके ओके, 500 प्लस 9,500। ओके, ऐसा आया क्या? देख लो कल का। ओके ओके, वही बता रहे बेटा सब लोग। आज क्या लिंक नहीं आई थी क्या ग्रुप में बेटा, इसलिए आप लोग ज्वाइन नहीं हुए? मैं परेशान हो गया, अकेला ही बचा हूं मैं। चलो आ गई पब्लिक, धन्यवाद। अभी भी आ रही घूम घूम के। चलो अब बेटा सबसे डेंजर वाला ट्रांजेक्शन आने वाला है। थर्ड वन इज द बेस्ट। अगर आप में से कोई सुबह अटेंड नहीं किया होगा और बिना इसके
अगर आंसर देता है अभी तो 100 रुपीज प्राइस। ऑनलाइन वाले आप भी बिना देखे प्रामाणिकता से आंसर दो तो 100 रुपया गूगल पे, फोन पे, जीपे हो जाएगा। पर अगर नहीं देते तो सब लोग 10-10 रुपया मुझे देंगे। मेरा ही फायदा है कि नहीं। 40-50 लोग हैं, रोज 500 की इनकम है। चलो अभी तीसरा वाला बहुत मजेदार है। बोलो बेटा थर्ड वन। नहीं ये इजी है, इससे डिफिकल्ट आ गया है, फिर भी इसका सोल्ड गुड्स बोलो। टू दीपक कॉस्टिंग रुपीज 30,000 फॉर रुपीज 50,000। दीपक को हमने गुड्स बेचा है 30,000 का 50,000 में, राइट। सोल्ड गुड्स टू दीपक कॉस्टिंग रुपीज 30,000 फॉर रुपीज 50,000। ऐसे दीपक को अपन ने गुड्स बेचा है, राइट। ऑनलाइन वालों देखो भाई सामने से हट गया तुम्हारे। चलो अभी मुझे बताओ बेटा, कौन आंसर देना चाहता है इसका, ऑनलाइन ऑफलाइन। ओके आसेट, ओके तेजस, ओके। एसेट में 30, पहले मैं समझा के बताता हूं फिर आंसर दो। मैं ओनर हूं एक बिजनेस का। ये पेन मैंने 30,000 में लाई और ये दीपक है, इसको 50,000 में बेच दी। अब सबसे पहले मैंने पार्टी का नाम दिया, ने उधारी में बेच दी, तो दीपक मेरा डेटर है, राइट। तो दीपक को उधारी में कितने में बेची मैंने, 50। चीज कितने की है बेटा, 30। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में मुझे इनकम कितना हुआ, 20। अब लगाओ दिमाग और आंसर दो। वेरी गुड बेटा। कैपिटल में क्या होगा, 20,000 प्रॉफिट हो गया। अच्छा यहां तक तो 100% बराबर। आगे अब इतना करने से मैच होगी क्या इक्वेशन, एलएचएस आरएचएस होगा क्या मैच। फिर बोलो आगे क्या। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्या संबंध है बेटा इसमें, लाइबिलिटी का क्या संबंध है, बोलो। एसेट में क्या करूं, प्लस करूं, कितना, 20। देवा, एक नंबर अर्पित, बहुत बढ़िया। +50 - 30। सर कैसे आया समझ के लो। अभी बेटा मैंने इसको बेचा गुड्स, राइट, दीपक को। तो दीपक मेरा डेटर बन गया कि नहीं। डेटर यानी जिससे पैसा आना है। तो डेटर से पैसा आना यानी एसेट बढ़ा या कम हुआ। समझो कैश में बेचता तो पैसे आते कि नहीं। वैसे अभी उधार ही आना है तो कितनी आनी है बोलो, 50। तो एसेट विल इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। और मेरे पास से गुड्स कम्स इन और गोज आउट, कितने का बेटा। तो गुड्स भी एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, तो एसेट कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट। तो कितने का गुड्स गया, 50 का या 30 का। तो गुड्स भी एसेट है तो उसमें से माइनस कितने होंगे, 30। अब जादू देखो मैच होता है क्या। 53 था, +50 - 30 यानी 73। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 70। बोलो मैच हुआ कि नहीं। 70 + 3 = 73। इसलिए तो 100 रुपये प्राइस रखा था इसको। चलो आपको कितना समझा और एक आंसर दो, रुको 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 लिखने के पहले। दीपक को ये पेन 30,000 का मैंने 25 में बेचा। दीपक को ये पेन 30,000 का 25 में अगर बेचा तो बोलो तीन इफेक्ट। लॉस हुआ 5, तो लॉस क्या करोगे बोलो, कैपिटल में से माइनस, बहुत बढ़िया। और बोलो कैपिटल में से माइनस बराबर 5, इधर क्या करोगे, प्लस, +25 और -30, बराबर ना। दीपक से कितना आना है, 25 +25, पर गया कितने का गुड्स, 30। +25 -30 और कैपिटल में से -5। जाने दो, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ये समझ में आ गया ना, पता चला एक्स्ट्रा पूछने में पुराना भूल गए हैं। लिख लो इसको। क्या था कमेंट में, सर डायरेक्टली क्यों नहीं लिखते, डायरेक्टली लिखेंगे तो फिर इसका यूज क्या है बेटा। अच्छा डायरेक्टली आप बोलो क्या लिखो, आप बोलो डायरेक्टली क्या लिखो, -20 - 20 ऐसे लिख दूं।
पर समझेगा कैसे, आया कितना, गया कितना, बेचे में कितना था, खरीदी कितना था, वो कैसे समझेगा? अगर आप एक साल बाद दुकान की बुक्स ऑफ अकाउंट देखने बैठे तो आपको याद आ गया कि ये 20 क्या था, कि 2 लाख के गुड्स से 180 में बेच दिया, ऐसे अकाउंटेंट ने बोला तो। इसलिए पूरा लिखना पड़ता है। डन। बोलो फोर्थ वन पढ़ो बेटा। फोर्थ। ये बहुत अच्छी एंट्री है ये भी। इसमें थोड़ा कॉमन सेंस है बेटा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्टिंग, बोलो, 500, और सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस 600। मेरे दुकान में आग लगी, 500 के गुड्स जिनकी खरीदी कीमत है, बेचने की कीमत 600 है, वो जल के खाक हो गए। सबसे पहले ये बताओ, ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस कैपिटल में प्लस होता है माइनस? माइनस, वेरी गुड। गुड्स कम्स इन और गोज आउट, तो गुड्स चले गए यानी एसेट में प्लस होता है या माइनस? ये भी बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अब मुझे बताओ क्या करूं, 500, 600, 100, क्या करूं? 500 माइनस करोगे कहां से? एक एक ही नंबर आगे, कैपिटल में से 500, फिर ये 600 का क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बेवकूफ बनाने को दिया, भरा है कि नहीं? अरे बेटा, मेरे दुकान में ये पेन मैं 1000 रुपए में बेचता हूँ, पर मैंने खरीदी 800 में की है। अब ये चोरी हो गई पेन, तो मेरा नुकसान 1000 का हुआ या 800 का हुआ? 800 का हुआ। तो सेलिंग प्राइस तो कब काम के, जब बेचते हो। बेचा ही नहीं तो प्रॉफिट आएगा क्या बेटा? नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 72,500 इज इक्वल टू 3000 प्लस 69,500। 72,500 is equal to 3000 plus 69,500। डन, हो गया। नेक्स्ट नंबर 5, पेड रेंट ₹2000। पेड रेंट रुपीज, इतना ही है, आगे कुछ है? अब अगर इसका भी आंसर नहीं आ रहा है तो आप जीने के भी लायक नहीं हो। बोलो। पैसा गया, खर्चा हुआ है, यानी कैपिटल में से माइनस। 70,500 इज इक्वल टू 3 प्लस 67,500। ये सबसे इजी था ना? हाँ। अब बेटा लास्ट वाला बोलो। ये भी इजी है। चार्ज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वर्ड क्या होता है समझाऊंगा आज। रुपीस कितना बेटा? 400 किस पे? ऑन फर्नीचर। जरा इधर ध्यान दो बेटा। हमको दिवाली के बाद एक टॉपिक आएगा डेप्रिसिएशन, जो 15 मार्क का होता है। डेप्रिसिएशन का गूगल मीनिंग क्या है? टेक्निकल मीनिंग, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू इट्स यूज। समझो बेटा, ये कैमरा आपके सामने दिख रहा है 40,000 का, ये साल भर में यूज करूंगा तो इसकी कीमत 40 ही रहेगी, बढ़ेगी या कम होगी? तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो बोलो, डेप्रिसिएशन से एसेट बढ़ता है या कम होता है? तो एसेट में प्लस करूं या माइनस? माइनस। और ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है या लॉस? लॉस। तो कैपिटल में से क्या होगा? माइनस। सो वी आर एट द फाइनल आंसर, 7100 इज इक्वल टू 3000 प्लस, बोलो, 67,100। 7100 is equal to 3000 plus 67,100। फाइनल एग्जामिनर यही आंसर देखता है 1 मिनट में। हो गया बच्चा लोग?
डन क्या? मजा आया अभी तक? अब इससे मजेदार प्रॉब्लम नंबर 5 है। बहुत बढ़िया है, उसमें 2 ट्रांजैक्शन 3 ट्रांजैक्शन। बेटा वो प्रॉब्लम नंबर पढ़ाने के पहले आपको 2 चीजें का मीनिंग बताता हूँ, फिर वो प्रॉब्लम इजी जाएगा। यहाँ पे रखता हूँ इसको ऐसे, इधर ध्यान दो। एक होता है बिजनेस में बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस, और एक होता है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि आपने किसी का यूज नहीं लिया कोई खर्चे का, पर उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए एडवांस में। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज पहले करते हो, यूज बाद में करते हो, तो उसको प्रीपेड कार्ड बोलते हैं। तो वो आपका क्या रहेगा, एसेट या लायबिलिटी? बोलो, एसेट या लायबिलिटी? ऑनलाइन वाले आपको भी अलाउड है बोलना। अरे बेटा समझो, ये जगह मैं वापर रहा हूँ, इस लैंडलॉर्ड को पैसे की जरूरत थी, मैंने अगले साल का रेंट अभी दे दिया, तो प्रीपेड रेंट हो गया। तो वो एसेट है या लायबिलिटी है मेरे लिए? लायबिलिटी कैसे? मुझे उससे आना है ना बेटा। तो बोलो, एसेट है या लायबिलिटी? एसेट है। सिमिलरली मैं ये जगह यूज कर रहा हूँ, पर अभी तक पैसा ही नहीं दिया हूँ, उसको बोला देता हूँ बाद में, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बोलो, लायबिलिटी। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसी पे डिपेंड है नेक्स्ट प्रॉब्लम। थोड़ा दिमाग लगाना, मजा आएगा। ये लिख लिया सबने? ऑनलाइन ऑफलाइन सबने लिख दिया? वेरी गुड बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट यू आर कंट्रीब्यूटिंग इनटू द आंसर्स। अभी देखिए बेटा, देखो यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे ट्रांजैक्शन आने वाले इस प्रॉब्लम में। मुझे कभी भी इजी प्रॉब्लम लेना अच्छा नहीं लगता है, आई ऑलवेज टेक डिफिकल्ट। तो एकदम आप एग्जाम में, ये एक भी प्रॉब्लम अभी जो ले रहा हूँ आज का है ना, ये कभी एग्जाम में नहीं आया इतने डिफिकल्ट। आए कौन से, कल वाले जो चिल्लर मिल्लर थे एकदम। पर अगर आपको अकाउंट अच्छे से सीखना है तो ये सीखना जरूरी है, राइट? तो यहाँ पे लिखा एसेट इज इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, पढ़ो बेटा पहला ट्रांजैक्शन। श्रीकांत ना? श्री कामत। ओके, कमेंस यानी स्टार्टेड। हाँ, एक ही मीनिंग, स्टार्टेड, कमेंस, कैपिटल सब। बिजनेस विथ ₹40,000। बहुत इजी है बेटा ये, हाँ या ना? हमने अभी तक 5 बार कर दिया कि नहीं इसको? ये कामत है, ये बिजनेस है। कामत बिजनेस को पैसा दे रहे हैं। हम अकाउंटिंग कहाँ पे कर रहे हैं? घर पे। कहाँ पे कर रहे हैं? बिजनेस में। बोलो, बिजनेस में पैसा आया गया? आया, यानी क्या बढ़ा बेटा? एसेट। किसने दिया? ओनर ने। इधर लिखना है +40, इधर लिख दो 0। तो बेटा टोटल हो गया 40 इज इक्वल टू 0 + 40। 40 इज इक्वल टू 0 + 40। नंबर 2 बोलो बेटा। पेड रेंट इन एडवांस, हाँ, 1,500। अब आएगा मजा। कौन आंसर देने को तैयार है? बोलो। गलत। ऑनलाइन स्टूडेंट आपको भी चांस है। देवियों सज्जनों, आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपया। बोलो। सर एसेट एसेट में प्लस क्या होगा फिफ्टीन बेटा? हंड्रेड बहुत अच्छा खान बेटा, एसेट में क्या होगा? एसेट में क्या करोगे? 1,500 रुपया पेड किया है ना, तो एसेट में क्या होगा? 1,500 पहले पेड किया, कैश गई, बोलो पहले एसेट में क्या होगा? माइनस। अच्छा, ये तो बराबर है। अब 1,500 क्या करोगे? आउटसाइड लायबिलिटी का क्या संबंध है बेटा? अपना देना थोड़ी बड़ा है, बोलो बेटा। अरे 1 मिनट पहले सिखाया तुमको, 1 मिनट पहले। स्पीकर इज येट टू कम। अरे सॉरी सॉरी, हाँ। अमाउंट, अरे येड़ा, अपने को उसको रेंट हमने एडवांस दे दिया, तो उससे अपने को आना है कि नहीं? तो उसको प्रीपेड रेंट बोलते हैं कि नहीं? अभी तो सिखाया प्रीपेड रेंट भी क्या होता है, एसेट ही होता है।
तो asset ही बढ़ा और asset ही कम हुआ. इधर भोपळा तुमच्या डोक्या एवढं 40 इज इक्वल टू 0 प्लस 40. अब भी सीखा है 1 मिनट पहले. प्रीपेड रेंट यानी क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी क्या, है कि नहीं. कहाँ लाइबिलिटी में घुस गए. वो खर्चा होता तो कैपिटल में से माइनस होता, लाइबिलिटी का तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है कि नहीं. अब मैंने एडवांस दिया है बेटा, एडवांस देना है यानी किसी से पैसा आना है. देना नहीं लगते थे, फिर भी बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, वो दे दिया उसको एडवांस. तो उसे आना है भाई अभी अपने को, अभी यूज थोड़ी किया है उस चीज का. आपने प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज किया तो आपको कंपनी से पैसा आना है, तो यूज करना अभी बाकी है, तो दैट इज योर एसेट. और पैसा गया, दैट इज ऑल्सो एसेट. समझे. चलो अब ऐसा एक ट्रांजैक्शन आ रहा है जिसके लिए मैं आपको दे सकता हूँ इनाम राशि 1000 विथ एक्सप्लेनेशन. आईबाबाची साईबाबाची शपथ पुस्तकात बघून सांगायचं नाही, असेल तर दुसरा सुबह अटेंड किया होगा तो देख के नहीं. बोलो तीसरा वाला. वेरी गुड. परचेस्ड हाउस होल्ड गुड्स फॉर ₹50,000. ये हमारे बाजू में है ना, सीए वाली बैच चल रही है, उनको भी नहीं आएगा ये. हाउस होल्ड गुड्स ₹50,000, राइट. 15. आगे. गिविंग 5,000 इन कैश, हाँ, एंड बैलेंस थ्रू लोन. बैलेंस थ्रू लोन. बोलो अब. पहले ट्रांजैक्शन समझा के बोलता हूँ, बोलता हूँ आपको ऐसे ना लगे. बेटा इतना डिफिकल्ट आज तक नहीं है, हमारे सीए फाउंडेशन में भी नहीं आया. फिर भी हमको लेने की इच्छा है. मुझे ऐसे लगता है कि आपका कैलिबर है. नहीं समझा तो समझना अपने लिए नहीं है, समझ गया तो जीत गए. दिमाग भी अच्छा है. मुझे आज बीवी ने घर से निकलते वक्त बोला कि किराना सामान ला लेना घर के लिए, अभी ये त्योहार आ रहे, खत्म हो गया. मैं बोला ठीक है. तो मैंने किराना दुकान में गया, उसको बोला भाई साहब दे दो, तो उसने 15,000 का बिल किया. कितने का बिल किया? 15,000. अब उसको जो 15,000 देने थे, मैं मैम को पूछा ऑफिस में कितने, मैम ने मुझे 5,000 दिए. 5,000 दुकानदार को दे दिए. दुकानदार मानेगा क्या 15 का 5? अभी कितने बाकी है देना? मैम को बोला और 10 चाहिए. मैम बोले नहीं है. तो फिर मैं बोला यार अर्पित बहुत पैसे वाला है, उसको बोला कि तू दे दे भाई 10,000. तो उससे 10,000 लोन ले लिया और दे दिया. अब बोलो आंसर. आउटसाइड लाइबिलिटी 10,000 क्या, स्क्वायर रूट, गुणाकार भागाकार क्या, प्लस. ओके वेरी गुड. ये तो आंसर बराबर आ गया. आगे. कैपिटल माइनस कितना बेटा? गलत जवाब. 15. सबको बांट के नहीं दूंगा पैसे. हाँ, कैपिटल में से कितना जाएगा? 15, क्योंकि बेटा ड्राइंग्स कितनी है? 15. और बोलो अब. एसेट से कितना जाएगा? 5 ही जाएगा ना. आपकी कैश कितनी गई? देखो बेटा कैश गई 5, बराबर है. लोन बढ़ा 10, और ड्राइंग यानी कैपिटल कम होता है. कितने की ड्राइंग है? 15. पर्सनल खर्चा 15 का है ना बेटा. देखते हैं बराबर है कि नहीं. अभी जादू उस देखो, इस टॉपिक में किसी को भीख नहीं मांगना है. 40 माइनस 5 35, 0 प्लस 10 10, और 40 माइनस 15 25. मैच हुआ कि नहीं बेटा? 25 प्लस 10 इज इक्वल टू 35. वन ऑफ द बेस्ट एडजस्टमेंट ऑफ टूडेज क्लास. मजा आया? अरे पब्लिक मजा आया क्या? आएगा आएगा, कभी ना कभी आएगा. नंबर 4. पेड सैलरी ₹500. आगे. एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100. ये भी लाजवाब है. मेरे बिना एक्सप्लेनेशन के कोई आंसर दे सकता है क्या? असेट मधून मायनस. व्हेरी गुड बेटा. किती? 500. एकच नंबर. फार भारी उत्तर दिलाय. असेट मधून माइनस 500, क्योंकि कैश 500 दी. बहुत अच्छे. आगे. सर वाई डिड 15,000 फ्रॉम कैपिटल? बेटा ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से माइनस होती है.
तो मैंने टोटल किराना गुड्स 15,000 का लाया, तो ड्राइंग 15,000। ठीक है, हाँ ये -500 बराबर है। आगे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितनी? 100। 100. क्या प्लस माइनस? माइनस, गलत जवाब। प्लस की माइनस बोलो जल्दी। नसीब हमारे पास गुना करवा करना ही। हाँ, +100, ये भी एक नंबर। आगे कैपिटल में से कितना? -600। टोटल पगार 600 था, उसको बोला ले भाई 500 ले ले, 100 बाद में देता हूँ। तो टोटल सैलरी 600 है, टोटल खर्चा 600 है, तो कैपिटल में से -600। और उसको 600 दिए क्या अपन ने? तो क्या दिए कितने? 500। तो एसेट में से कितने -500, और कर्जा बढ़ गया है 100। तो बेटा 34,500 इज इक्वल टू 10,100 प्लस 24,400। राइट। नंबर 5, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। बोलो बेटा। ₹500। ये तो बहुत चिल्लर है। खुद के लिए दुकान से गुड्स लिए 500 के, गुड्स गए, बोलो एसेट में से 500, और गुड्स खुद के लिए लिए यानी ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होगा बोलो? कैपिटल। बेटा कैपिटल वाला नहीं समझा। अरे खर्चा कैपिटल में से माइनस होता है ना मेरे भाई। सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस। टोटल सैलरी 600 है, इसलिए कैपिटल में से माइनस। हाँ बोलो। ये -500 पर्सनल है, इसलिए यहां से बोलो आंसर। 33,900 इज इक्वल टू 10,100 प्लस। मैंने है ना 2 साल पहले ये प्रॉब्लम निकाल दिए थे बुकलेट से, कोविड का नया नया स्टॉक आया था तब। 34, सॉरी सॉरी, सगळं बोंबल थांबा। 34। आपके साथ रह के मेरा भी मैथ्स खराब हो रहा है। अभी हो गया बराबर? हाँ अब बराबर है। दिस इज द ब्यूटी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखने को मिलती है। मजा आया यहाँ तक? ओ भाई लोग, मजा आया क्या? चलो एक तो आंसर दो लास्ट वाला। बोलो लास्ट है सेकंड लास्ट? सेकंड लास्ट है क्या? बोलो, पढ़ो। पेड कैश फॉर लोन 500 एंड इंटरेस्ट 300। बराबर है बेटा? चलो अब दिमाग लगाओ सब लोग, इसका दिमाग लगाओ सब लोग, इसका दिमाग लगाओ सब लोग, इसका दिमाग लगाओ सब लोग। कैपिटल में से, वेरी गुड। आगे गलत आंसर। लगाओ दिमाग। अरे एक तो सोचो ना, गलत ही जाएगा ना ज्यादा से ज्यादा। प्रयत्न तर करा, स्वतःला आवडेल। आउटसाइड लायबिलिटी मधून 500 माइनस, एकच नंबर बेटा। हाँ पुढे। कैपिटल में से -300, ये भी लाजवाब आंसर है। और एसेट में से माइनस कितना? तो आपका कॉमन ग्रुप फोटो हॉल टिकट पे लगाएंगे एग्जाम में, सबने मिलके आंसर दिया, बराबर है। तो बेटा टोटल कितना दिया अपन ने? टोटल कितना दिया? 800। तो 500 और 300 कितने हो गए बेटा? 800। तो यहाँ पे -800। ठीक है बेटा। अभी लोन कितना दिया अपन ने बेटा? 500। तो लोन हमारी लाइबिलिटी थी, पेड कर दी तो बढ़ी या कम हुई? कम हुई, तो लोन में से माइनस हो गया, यानी लाइबिलिटी कम हो गई। और इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, खर्चे से कैपिटल बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। सो माय फाइनल आंसर विल बी 33,200 इज इक्वल टू 9,600 प्लस 23,600। लिख लो अच्छे से। अभी है ना छठवें प्रॉब्लम का खाली फॉर्मेट बना लो, पूरे क्वेश्चंस लिख के फटाफट। 6 का मजा आया क्या? आज जरा चैलेंजिंग थे ना, अच्छे थे ना? देखो डिफिकल्ट सीखने में है ना, गुस्सा बहुत आएगा आपको, ये क्या लगा के रखा है, पर ये जब सीखोगे तो एकदम भारी होगा। ठीक है।
अभी आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम पूरा लिख के रखना है अभी ही। मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, खाली ध्यान से सुन लो बेटा सभी लोग। पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि कल 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी और परसों जो है शाम में 2 दिन बैक टू बैक आपको एक सब्जेक्ट होता है जिस किताब की स्मेल नहीं लेते लोग दिवाली तक, कभी तो ओपन करता है। अभी तो आप नए नए हो 11th में ले लोगे, पर बाद में 11th 12th कभी पढ़ते ही नहीं हो उस किताब को ओपन करके, इंग्लिश की। तो आपने इंग्लिश का क्लास लगाना कंपलसरी नहीं है, पर इंग्लिश की पढ़ाई कैसे करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। हमारे पास एक स्टूडेंट थी 12th में सारे सब्जेक्ट में 95 के ऊपर और इंग्लिश में 55। बोलो क्या हो गया, आपने शर्ट पहना 5,000 का और पैंट 200 रुपए की, राइट। तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर हुआ तो सारे सब्जेक्ट में होगा। तो उसके 2 लेक्चर रखे हमने, शनिवार शुक्रवार और शनिवार को दोनों दिन शाम में रहेंगे। तो वो लेक्चर के लिए आपको खास आने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन होंगे, गूगल लिंक दी जाएगी। पर सब लोग प्लीज अटेंड करना। फ्राइडे सैटरडे उस दिन मॉर्निंग में नहीं रहेगा, फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन इवनिंग में रहेगा और आपको वो लिंक आ जाएगी ग्रुप में। और नेक्स्ट वीक में अब जर्नल सही मायने में स्टार्ट होगा फिर से। अब एक बार जर्नल चालू हो गया तो अपने को 1,000 एंट्री लेनी है जर्नल की। कितनी लेनी है? 1,000। सारे रूल्स वापस बताऊंगा, सारी चीजें वापस बताऊंगा, तब तक लेकिन सब कुछ रिवाइज करके आना है घर पे। यूट्यूब पे भी जर्नल के 2 वीडियो है, वो भी देखना है, आपके ऐप पे भी डाले हुए हैं। तो प्लीज वो पार्ट मिस मत करना बेटा, कुछ भी हो जाए। और अभी आपके कॉलेज में जो भी आपके फ्रेंड्स, कॉलेज चालू हो गए आपके? नहीं हुए। आज किसका चालू हो रहा है? आज 16 से कौन सा चालू हो रहा है? KHS चालू हो रहा है, ओके। तो अभी आप नाम डाल सकते हो, तो आपके जो कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी आप बोल सकते हो क्लास के लिए। हमारा एक 12th का स्टूडेंट है बाजू के बैच में, उसको हमने इंसेंटिव दिया था, भाई तेरे पहचान से कोई आता है तो तुझे 500 रुपीज। अर्पित बाहर मत ठहरना, क्लास के कोई भी जा रहा है मेरा नाम बोल बोल के है। तो आप जो एग्जिस्टिंग है वो नहीं, पर आपके रेफरेंस से आपके फ्रेंड्स आते हैं तो उसका एक हम लोग जस्ट टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं। तो आज जब अभी क्लास से जाओगे आपको एक 10-10 ये लिफलेट दिए जाएंगे। आपके कोई फ्रेंड है उनको दो, अगर वो आपके रेफरेंस से आता है तो बहुत अच्छी बात है। पर एक बार जो मंडे से बैच चालू होगी फिर गाड़ी डायरेक्ट अभी सेकंड गियर में। अभी तक हमने क्या है, बैकग्राउंड में घूम रहे हैं हम स्लोली एकदम। आता सदाशिव पेठेत पोचायचंय आपल्याला, तर आपण फुरसुंगी इकडे तिकडे फिरतोय, राइट। तो वो पार्ट मिस मत करना बेटा। इसका 6 प्रॉब्लम कोशिश करो सबको आता है क्या, प्रयत्न करो। उसमें के 6 में के एक ट्रांजेक्शन आ गया तो आप बहुत एवरेज हो, 2 आ गया तो पासिंग वाले हो, 3 आ गया तो 50-60% वाले हो, 4 आ गया तो 80% वाले हो, सारे आ गए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। स्टार्ट करो। और जो लोग ऑनलाइन है मैं उसकी फोटो डाल दूंगा प्रॉब्लम की, आज मैं दूसरे आईपैड से पढ़ा रहा हूँ। तो आप कंप्लीट करो प्रॉपरली और बता देना। और फिर अपना मंडे से 1-1.25 घंटा लेक्चर चलेगा और आप जरूर अटेंड करिए, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों 6 प्रॉब्लम करना है होमवर्क को। फ्राइडे सैटरडे इंग्लिश के लिए ज्वाइन होना है। तिलक रोड वालों आपको फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे मॉर्निंग में नहीं आना, इवनिंग खाली ऑनलाइन ज्वाइन होना है इंग्लिश के लिए। और फिर नेक्स्ट वीक से अपना पूरा शेड्यूल चालू हो जाएगा। सोम मंगल बुध पहला लेक्चर मैथ्स, दूसरा अकाउंट, गुरु शुक्र शनि इको ओसीएम एसपी, ठीक है। चलो, तो अभी करो 6 प्रॉब्लम। ऑनलाइन वाले बाय बेटा। एक किसी के पास आप ग्रुप में हो ना, तो 6 प्रॉब्लम का खाली फोटो डाल दो ना। ऑनलाइन वालों के पास बुकलेट नहीं रहेगा तो डालें, जस्ट डाल दो फोटो। और यहाँ पे जितने सामने लोग बैठे हैं वो लोग चालू करो 6 सॉल्व करना। मैं मंडे को बताऊंगा सॉल्यूशन। निशा का क्या डाउट है बेटा? 1 मिनट आपका डाउट लेता हूं मैं। कैश एसेट में क्यों नहीं किया? कैश को एसेट में क्यों नहीं किया? कौन से ट्रांजेक्शन में बेटा? कैश टोटल 800 गई ना बेटा, 500 300 800, इसलिए -800। एसेट में प्लस कैसे करेंगे? गई तो माइनस होती है ना बेटा, कैश गई, ठीक है। चलो बाय। ऑनलाइन वालों बाय, ऑफलाइन वालों करो।